दोस्तों आदाब नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है इटली की। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ आज की जो कहानी है बहुत दिलचस्प रोमांच से भरी हुई, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जितना मज़ा आपको इसको सुनने में आएगा उतना ही मज़ा आज मुझे इसको सुनाने में भी आएगा। एक परफेक्ट प्लानिंग, कैसे एक चोर 5 साल तक 3 साल तक उसकी प्लानिंग करता है और कई लाख उस पर खर्च करता है और एक टीम बनाता है और 3 साल इंतज़ार करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, सारे खर्चे उठाता है और कुछ काम नहीं करता। 3 साल उसकी प्लानिंग सिर्फ उस चोरी को कैसे करने हैं और उसके लिए क्या क्या खरीदना है, उसकी टाइमिंग क्या होगी, पूरी तसल्ली और पूरा टाइम देकर एक ऐसी जगह चोरी होती है जो बिल्डिंग चारों तरफ से जिसकी दीवारें मजबूत हैं, और पूरे शहर के, इटली शहर की ये कहानी है। वहाँ पर एक जगह है बेल्जियम। तो बेल्जियम की ये कहानी है। इटली का वो आदमी है जो ये प्लानिंग सारी करता है। उसकी दीवारें बहुत मजबूत हैं, चारों तरफ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, अलार्म हैं, सेंसर हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, बॉडी टेम्परेचर अलार्म है। अगर किसी की बॉडी का टेम्परेचर भी अगर कम या ज़्यादा होता है तो अलार्म बजेंगे। और स्टील के बहुत बड़े और तगड़े गेट हैं, इतने हैवी गेट हैं कि अगर आप किसी वेल्डिंग वाले को बोलोगे इसको काटो, तो उसको काटने में कम से कम 8 घंटे उसको लगेंगे, उस गेट को काटने में। अगर खुली छूट दी जाए कि आप इसको आराम से काट लो। और कई दरवाजे हैं, एक एक फुट की चाबी है। टोटल तिजोरी के अंदर अरबों के हीरे हैं, अरबों खरबों के हीरे हैं। वो एक ऐसा सुरक्षित हीरो का बैंक है एक तरीके से, कि जहाँ पर कोई भी अपने हीरे रख सकता है और वो बेफिक्र हो सकता है कि मेरी चीज़ पूरी तरह सुरक्षित है। तो उसके अंदर एक सेंधमारी की प्लानिंग होती है। 3 साल तक टीम बनती है, करोड़ों का खर्चा होता है। तो कहानी है इटली की। 1998 में एक लड़का होता है, एक बच्चा होता है 5-6 साल का। वो किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाता है, टॉफ़ी चॉकलेट। वहाँ पर देखता है कि जो दुकानदार है उसकी आंख लगी हुई है। वो जाता है, उसके गले में जो भी उसकी मुट्ठी में पैसे आते हैं, कई सौ रुपए, वो उठाए और लेके आ जाता है। दुकानदार को पता नहीं चलता और वो उन पैसे से मज़े करता है बच्चा। फिर वो स्कूल जाता है, वहाँ पर देखता है टीचर की थोड़ी ध्यान हटा हुआ है, तो टीचर के पैसे चुरा लेता है। तो जहाँ भी उसका हाथ लगता है वो वहाँ पे चोरी कर लेता है। उसको इस काम में मज़ा आने लगा, एक नशा उसको हो गया। यार ये तो बड़ा आसान काम है, चोरी करो और अपना आराम से मज़े लो। अब वो बड़ा होता है, अब बड़े होने के बाद भी उसकी जो चोरी की आदत थी वो उसके खून में शामिल अब हो गई है। अब वो रैकी करता, ज्वेलरी शॉप, दुकानें, बैंक, जहाँ भी उसको सूटेबल लगता है वहाँ चोरी करता। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही थी। अब उसको लगने लगा कि यार तेरे अंदर टैलेंट ज़्यादा है, क्या तू ये छोटी मोटी चोरी करता है, इनमें वो नशा और वो मज़ा नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। पैसा तो है, लेकिन एक जो जुनून है और एक जो कहते हैं एक बिल्कुल चुनौती होनी चाहिए किसी चीज़ की, वो चुनौती उसे नहीं मिल पा रही थी। तभी उसे पता लगता है एक जगह है बेल्जियम, वहाँ पर एक बिल्डिंग है, उसके अंदर हीरे रखे जाते हैं। तो उसने सोचा वहाँ पर जाकर देखता हूँ और अपना दिमाग, अपना टैलेंट वहाँ पर लगाता हूँ। अब वो वहाँ पर जाता है, उस बिल्डिंग में जाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पता लगता है कि इस बिल्डिंग के अंदर हर कोई नहीं जा सकता। इस बिल्डिंग के अंदर वही जा सकता है जिसकी इस बिल्डिंग के अंदर ऑफिस हो या दुकान हो, वही इसके अंदर जा सकता है। वो वापस आता है और उसके सामने एक कॉफ़ी शॉप होती है, वो उस पर बैठ जाता है। अब वो वहाँ पर देखता है कि इसके अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस टाइम ये ओपन है, किस टाइम ये क्लोज़ है, सारी चीज़ें वहाँ देखता है।
एक तरीके से वो अपने दिमाग को सेटिस्फाई कर रहा है कि मैं इस काम को कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो उसको एक ज़िद होती है कि मुझे कुछ बड़ा ही करना है। अब ये सोचकर वो अब उसके अंदर एक ऑफ़िस खरीदता है। वो अब उस ऑफ़िस में जाता है, अपना रहना शुरू करता है, सुबह-शाम जाता है। वो हमेशा शर्ट पहन के जाता है और उसके अंदर एक मोटा पेन, ऐसा पेन जिसमें कैमरा लगा हुआ हो, इस तरीके का वो शुरू से ही उसका पहनावा वो रहा, जो बाद में अगर वो पहनावे को चेंज करे तो कोई उसको अजीब ना लगे किसी को भी, जो गार्ड्स हैं वहाँ पे। अब वो ऑफ़िस लेता है, उस पेन को लगाकर जाता है क्योंकि उसके अंदर मोबाइल और कैमरा अलाउ होता नहीं है। और अब अंदर जाने के बाद उसको एक पास मिलता है, जो अंदर जिनकी दुकानें और ऑफ़िस थे, तो उनको एक पास एक इश्यू होता था। अब वो कहीं पर भी जा सकते थे। अब उसका टारगेट होता है किसी तरीके से उस हीरे की जगह जाया जाए, जहाँ पर वो तिजोरी है। अब वो उस चीज़ की जानकारी लेता है तो उसको पता लगता है कि बिल्डिंग के 2 मंजिल नीचे जिसकी दीवारें बहुत मज़बूत हैं, लोहे की चादरें लगी हुई हैं और 2 मंजिल नीचे वो वार्ड है, उस जगह का नाम होता है वार्ड, जहाँ पर शाम को सारे हीरे उसके अंदर रखे जाते थे और सुबह को जैसे-जैसे व्यापारी आते थे, बिज़नेसमैन आते थे, वो उसको निकालते और अपनी-अपनी दुकानों पर रखते और उसको बेचते थे। तो एक तरीके से मॉल मार्केट इस तरीके से वहाँ पर सेल परचेज होती थी। लेकिन शाम को जब वो बंद होती थी शॉप, तो वो सारे के सारी जो भी सबका अपना नीचे तिजोरियाँ थी, सारे दुकानदार अंदर जाते थे और वहाँ पर रखते थे और वो बेफ़िक्र अपने घर जाते थे। अब वो अंदर जाता है, वहाँ पर भी जाता है अपने हीरे रखने के लिए और वहाँ पर देखता है कि सबसे पहले तो सेंसर, फिर अलार्म और स्टील का गेट, कि अगर उसको काटो भी तो 8 घंटे लगेंगे। वो खुलता था एक पासवर्ड से और वो पासवर्ड भी हर हफ्ते बदलता था, एक जैसा उसका पासवर्ड नहीं था। उस पासवर्ड से वो गेट खुलता था, उसके बाद जाओ तो दूसरा गेट मिलता था, उसकी चाबी करीब 1 फुट की थी। उस चाबी से वो गेट खुलता था, उसके बाद फिर और अंदर जाते थे, तो सेंसर, सीसीटीवी, अलार्म ये सारी चीज़ें होती थी और उसके बाद वो सब छोटी-छोटी तिजोरियाँ थी, जो सब दुकानदारों की अलग-अलग थी, जो व्यापारी थे। वहाँ पर वो अपना आराम से बेफ़िक्र अपने हीरे रखते थे अपनी तिजोरी में और अपना जाते थे। अब ये सारी चीज़ देखने के बाद उसको लगा कि सब ठीक है, अलार्म हो गया, सेंसर है और सबसे बड़ी बात इस गेट की है, क्योंकि उसको कौन काटेगा 8 घंटे बैठ के? 8 घंटे में दिन निकल जाएगा और पकड़े जाएँगे। तो वो दिमाग लगाता है कि इसका पासवर्ड होना चाहिए, जिससे बटन दबाने से आराम से खुल जाए। अब क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा देर ठहर भी नहीं सकते थे और वो किसी के सामने पासवर्ड खुलता भी नहीं था। जब शाम को सब व्यापारी जाते थे तब खुलता था और सुबह को जब वो आते थे तब खुलता था। अब वो दिमाग लगाता है कि किस तरीके से पता चले कि इसका पासवर्ड क्या है। तो वो जब शाम का टाइम होता है, तो जब सब अपने-अपने घर जाने लगते हैं, तो वो देर तक बैठता है और वो देखता रहता है। जब अंधेरा हो गया, लाइटें बंद हुई, अब वो उधर की तरफ जाता है, गेट की तरफ, और थोड़ा देखता है क्योंकि सीसीटीवी और कैमरे तो चालू हैं। वो नज़र दौड़ाता है, देखता है कि उस गेट के बिल्कुल सामने दीवार में एक हल्की-सी जगह है, एक सुराख टाइप, जहाँ पर वो पेन रखा जा सकता है। अब वो उसको बिल्कुल ठीक लगता है, वो क्या करता है, उस पेन को निकालता है और उसका कैमरा उस कीवर्ड की तरफ करके, जहाँ पर वो पासवर्ड डलते हैं, वो उस पेन को सही तरीके से वहाँ पर रख देता है। अब चला जाता है, अगले दिन फिर मार्केट खुलती है, सब आते हैं, तो वो शाम को फिर लेट होता है कि सब चले जाएँ, इसी तरह अंधेरा हो। अब वो जाता है वहाँ और जाके देखता है पेन वहीं पे उसका रखा हुआ है, वो अपने पेन को उठाता है और अपना आ जाता है अपने घर। आने के बाद वो वीडियो चेक करता है, तो वीडियो में पासवर्ड आ चुका था। अब जो सबसे टफ काम था उस स्टील के गेट का, वो उसके लिए अब सॉल्व हो गया था। अब पासवर्ड है, आराम से खुल जाएगा। अब उसको लगता है कि ये काम तुझसे अकेले से होगा नहीं। अब वो एक टीम बनाता है, वो 4 से 5 लोग इकट्ठे करता है। जैसी-जैसी ज़रूरतें थीं, ऐसी तरीके से वो आदमी इकट्ठे करता है। ताला तोड़ने वाला, सिक्योरिटी के लिए आदमी चाहिए और जो अंदर 1 फुट की चाबी है उसके लिए आदमी चाहिए। तो वो इनके एक्सपर्ट ढूँढने शुरू कर देता है कि मुझे जो कम समय में उस ताले को खोल सके, कम समय में सेंसर को
बंद कर सके, कम समय में अलार्म। तो उनके जो मास्टर एकदम एक्सपर्ट आदमी हो वो चाहिए उसको, क्योंकि टाइम की कमी रहेगी। तो अब वो 5 आदमी इकट्ठे करता है जो एक्सपर्ट होते हैं, और उनको एक ताकीद की जाती है कि तुम आपस में भी एक दूसरे को अपना नाम नहीं बताओगे और आपके नाम अलग रखे जाएंगे। तो एक का नाम रखता है वो मॉनिस्टर, वो बहुत ताकतवर होता है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है उसकी, और वो एक्सपर्ट होता है कि ताले तोड़ने में, कि जो भी ताला है जैसे तिजोरी के ताले हैं उसको, क्योंकि ताकतवर था तो वो उस चीज़ के लिए एक्सपर्ट होता है। दूसरे का नाम रखता है स्पीडी, उसका काम होता है अलार्म को बंद करना, कि कौन से गैजेट से अलार्म नहीं बजेगा। एक का नाम रखता है वो जीनियस, उसका काम था सेंसर, कैसा भी सेंसर हो, कितना भी अच्छे से अच्छा सेंसर हो। तो उसके पास उसका एक इलाज था हेयर स्प्रे, तो उसको पता था हेयर स्प्रे किस तरीके से उस पर लगाएं कि वो सेंसर काम ही नहीं करेगा, बॉडी टेम्परेचर वगैरह तो छोड़ो, वो काम ही नहीं करेगा एक तरीके से वो डेड। अब 1 फुट की चाबी जो थी, अब उसके लिए आदमी चाहिए, क्योंकि वो भी गेट है, जिसकी चाबी 1 फुट की हो, सोचो वो गेट कैसा होगा। तो किंग ऑफ की एक 60 साल के बुजुर्ग थे, दुनिया का ऐसा कोई ताला नहीं है जिसको वो ना खोल सके। अब वो उनके पास जाता है और कहता है ऐसे ऐसे चीज़ है, वो उनको राजी करता है, वो भी तैयार हो जाते हैं। अब उसके पास ये सब हो गए थे, अब चाहिए उसको तिजोरी, कि कैसे वो तिजोरी बनाई जाए और फिर उस पर प्रैक्टिस करी जाए। तो एक तिजोरी वाले आदमी को वो पकड़ते हैं। अब उसके पास पूरी टीम थी, पूरा प्लान था, उसका ऑफिस भी था। उसने उस पेन से वीडियो बनानी शुरू करी, रास्ते की, उन तिजोरियों की, जो 1 फुट की चाबी थी उस गेट की, और अंदर पूरी वो उसकी वीडियो बनाता, उन चारों को 5 को दिखाता, वो वीडियो चलाते, उसको देखते। अब उसने इन्वेस्टमेंट करी, जो अंदर तिजोरियाँ थी वो बहुत भारी थी, बहुत ज़बरदस्त तिजोरी थी। वो गोदाम लेते हैं और उस तिजोरी वाले को बोलते हैं कि इस वीडियो में देखो और बिल्कुल सेम टू सेम यही तिजोरी बनो। अब वो तिजोरी बनाता है, उस गोदाम में वो 4-5 जने लगे रहते हैं, हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं। एक दिन वो वहाँ पर जाता है लियोनार्डो, कि देखता हूँ वहाँ पर क्या हो रहा है। तो लियोनार्डो वहाँ पहुँचता है तो देख, वो तिजोरी को देखकर चौंक जाता है, एकदम शॉक हो जाता है, कि ये तो उसको लगता है कि बिल्कुल जैसे मैं उसी तिजोरी के पास खड़ा हूँ जिसकी वो तोड़नी है, जो 2 मंजिल के नीचे है। सेम टू सेम तिजोरी उस तिजोरी वाले ने बना दी थी। अब वो कहता है ये तो एकदम परफेक्ट है, अब तुम इसके साथ खेलो, कितने जल्दी समय में तुम इसको खोल सकते हो, इसको तोड़ सकते हो। क्योंकि जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे होंगे, और सीसीटीवी कैमरे में भले ही मुंह ढका हुआ हो लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें फिर भी दिखती हैं। तो उनकी प्लानिंग ये थी कि सबसे पहले लाइट ऑफ करनी है, एकदम अंधेरा करना है, बाकी काम सब बाद में ही होगा। तो वो उस तिजोरी के साथ जो भी प्रैक्टिस करते हैं, तो पहले अंधेरा करते हैं और उसके बाद उसमें पासवर्ड डालना, उसमें चाबी लगानी, सारी चीज़ें वो उनको अंधेरे में ही। अब आपको हैरानी होगी सुनकर कि इसकी प्रैक्टिस वो 3 साल तक करते हैं, पूरे 3 साल लगते हैं लियोनार्डो को। उसमें जाकर शॉप लेनी, फिर वो टीम बनानी, अंदर की पूरी रैकिंग करनी, पूरे 3 साल उसको इन चीज़ों में लग जाते हैं। और वो करोड़ों रुपए उस पर इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि पैसे की कमी थी नहीं उस पर शुरू से चोर था। करोड़ों इन्वेस्ट कर रहा है, खाना खर्चा, तिजोरी तोड़ना, ऑफिस का किराया, और अंदर फिर हीरे भी खरीदने बेचने, भले ही कुछ प्रॉफिट ना हो लेकिन दुनिया को दिखाना है उसको कि मैं भी काम कर रहा हूँ। उसके पास वो पास भी था घूमने का। अब प्लानिंग होती है कि अब किस दिन ये चीज़ करी जाए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर यहूदी लोग रहते हैं। तो जैसे एक मुसलमान है तो उनका एक दिन होता है जुमा, तो वो जुमे के दिन एक साथ इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से यहूदियों का भी जो सैटरडे संडे है, तो उनका भी कोई ऐसी प्रे है जो वो इकट्ठे होकर प्रे करते हैं। इसी तरीके से जो अपने हिंदू भाई हैं उनके भी जैसे नवरात्रे हैं, या बहुत सा ऐसा दिन है, बहुत से आदमी मंगलवार को मंदिर ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, बहुत से शनिवार को। तो उसने
उसने दिमाग लगाया कि ये यहूदी हैं और ये शनिवार को जो है कहीं प्रे पर जाते हैं और सिक्योरिटी बहुत हल्की हो जाती है। तो वो फाइनल करते हैं दिन शनिवार, क्योंकि शनिवार और इतवार छुट्टी भी होगी। अगर बाई चांस कोई लेट सेट हुए 19-20 हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो शनिवार ओके करते हैं। और अब शनिवार के दिन वो पहुंचते हैं कार में बैठ के वहाँ पर। तो उसके बिल्डिंग के बाहर जो गार्ड हैं, कैमरे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उससे बचने के लिए जो प्लानिंग में उनके हिस्सा होता है, उसकी साइड में एक बिल्डिंग होती है उसी की हाइट की। तो वो उसकी साइड वाली बिल्डिंग पर जाते हैं, वहाँ से किसी पाइप के या कुछ और चीज़ का इस्तेमाल कर कर उस दूसरी बिल्डिंग से उस हीरे वाली बिल्डिंग में आते हैं। वो उसकी बालकोनी में उतर जाते हैं। बालकोनी में उतरकर जो उनका सबसे पहला काम था, लाइट ऑफ करना, जाकर उसकी लाइट ऑफ करते हैं। उसके बाद अब स्पीडो, मॉनिस्टर, की फोर्किंग सब अपने अपने काम में सब लग जाते हैं। और जो अपना लियोनार्डो है वो अपना कार में बैठा रहता है बाहर, जो चोरी करके आएंगे और अपना कार से जाएंगे। और वो बाहर से देखता रहता है कि कोई बिल्डिंग में जाए ना, या कोई भी अगर ऐसी चीज़ होगी। क्योंकि जो कहानी है 1998 की है, तो जब उसने शुरू करी थी, और ये चोरी जो हुई थी ये 2003 के आसपास की है। तो उस टाइम मोबाइल आ चुके थे। तो लियोनार्डो बाहर बैठा देख रहा है सारी चीज़ें, कि कुछ भी अगर 19-20 होगी तो मैं बता दूंगा, अंदर उनको जानकारी दे दूंगा। अब वो जाते हैं, लाइट बंद करते हैं, उसके बाद फिर अलार्म बंद करते हैं, फिर जीनियस साहब सेंसर करते हैं। अब पासवर्ड उनके पास था ही, उस पेन के द्वारा पहले पासवर्ड उन्होंने ले रखा था। अब उस पासवर्ड को से वो बड़ा गेट खुल जाता है। उसके बाद फिर 1 फुट वाला गेट आता है, तो उसके लिए की ऑफ किंग पहले से ही रेडी थे। जो 60 साल के बुजुर्ग, 60 साल का तपा हुआ तजर्बा था उनके पास। ऐसा कोई ताला नहीं जो वो ना खोल सके। वो बड़े, थोड़ी सी देर लगती है उनको, बड़े आराम से उसको गेट को खोल देते हैं। और सेंसर वगैरह जो हेयर स्प्रे है उससे बंद, अलार्म बंद। उसके बाद अब वो सामने तिजोरी, करीब 1 घंटा लगता है उनको। 1 घंटे के अंदर 8 अरब के हीरे, मतलब 800 करोड़ हीरे उनके बैग में होते हैं। और वो बैग को लेते हैं और फिर साइड वाली बिल्डिंग पे जाते हैं। क्योंकि वो यहूदी होते हैं, वो ज़्यादा अपनी प्रे में गए होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं वहाँ पर। और उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि इसमें तो कोई चोरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि दीवारें लोहे की हैं, बेसमेंट के अंदर है, बॉडी टेम्परेचर का सेंसर है, अलार्म है। तो वो भी अपना बेफिक्र प्रे कर रहे हैं इधर। अपने लियोनार्डो साहब ने 8 अरब साफ, और सीधे वो कार में पहुंचते हैं। करीब 5:30 का टाइम हो जाता है। वो सब कार में बैठते हैं और सीधे एक्सप्रेस वे की तरफ निकलते हैं कि इस बिल्डिंग से जितने दूर निकला जाए उतना बढ़िया है। अब इस बिल्डिंग से दूर हो जाओ, क्योंकि जैसे ही ऑफिस खुलेंगे लोग बाग आएंगे और उनको पता लगेगा और फौरन पुलिस सतर्क होगी। उससे पहले ही यहाँ से रफू चक्कर हो जाए। अब जैसे वो एक्सप्रेस वे पर जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उनको भूख लगती है। अब कहते हैं भी अब तो बहुत दूर आ गए हैं, बहुत किलोमीटर आगे आगे आगे, अब कुछ खाते हैं। अब जो हाईवे पर रेस्टोरेंट होते हैं, जो हमारे यहाँ ढाबे रेस्टोरेंट सब हैं, इसी तरीके से वो किसी पर रुकते हैं। और रुकने के बाद वो सैंडविच ऑर्डर करते हैं। अब वो सब के सब सैंडविच लेते हैं, सैंडविच खाते हैं। तो अब जैसे हमारे यहाँ पे भी है, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर वो नंबर लेते हैं, और जैसे पेमेंट अगर हो रही है तो पेमेंट किस चीज़ से हो रही है, कि आगे आपको जो ऑफ़र के बारे में बता सकें सारी चीज़। तो इस तरीके से वो लियोनार्डो, उसके दिमाग में कोई बात नहीं आती है और वो वहाँ पे दे देता है, और अपना वहाँ से सैंडविच लेते हैं, खाते हैं, और वो फिर गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं। अब वो आगे जाते हैं तो लियोनार्डो, क्योंकि बहुत शातिर होता है वो, क्योंकि जब वो अंदर गए थे तो वो हाथों पर दस्ताने और पूरा मतलब कवर किया हुआ था उन्होंने। तो उनका इस बात का उसको पूरा ध्यान रखता है वो, कि वहाँ पर एक पसीने की बूंद भी तुम्हारी गिरनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वहाँ पसीने की बूंद भी गिर गई, और वो जो क्राइम सीन पर, क्योंकि वहाँ पुलिस पहुँचेगी और उसकी जांच करेगी, वो फिंगरप्रिंट ढूंढेगी। फिंगरप्रिंट का तो चलो दस्ताने पहन लिए, लेकिन अगर पसीना गिर गया या कोई चोट लगी, ब्लड गिर गया, तो उससे बाद में अगर हम पकड़े गए तो वो चीज़ कोर्ट में साबित हो जाएगी, और वो डीएनए से हम कन्फर्म हमें सज़ा हो जाएगी। तो वो
उनकी प्लानिंग होती है कि पसीने की बूंद, खून की बूंद, किसी भी चीज़ की वहाँ पर नहीं गिरनी चाहिए। तो वो अपने जो ड्रेस बनाते हैं, अपने कपड़े जो उनके इस तरीके से होते हैं कि कुछ भी नीचे ना गिरे। अब लियोनार्डो कहता है कि अब इन कपड़ों को उतारो और इनको जलाएंगे, क्योंकि अगर कहीं दबाए तो कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस हमें मारेगी पीटेगी और हम बता दें यहाँ पे है, तो भी एक बार को डीएनए मैच हो जाएगा और हमें सजा हो जाएगी। क्योंकि जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो पुलिस कितना भी उसको पीट ले, कुछ भी कहलवा सकती है, लेकिन कोर्ट में जाकर पुलिस को भी साबित करना होता है कि इस चीज़ से हमें ये चीज़ मिली है, तब हमने इनको अरेस्ट करा है। तो लियोनार्डो ने एंड तक की प्लानिंग की हुई थी कि वहाँ पर जब हम जाएंगे, अगर किसी ने गोली मार दी हमें, तो हमें क्या करना है, कौन सी दवाई लगानी है और किस जगह मारी तो क्या होगा, और अगर वहाँ एक जना पकड़ा गया तो बाकी तीन क्या करेंगे, और वो एक क्या करेगा, तीन पकड़े गए तो मतलब टोटल उसकी प्लानिंग थी। और ये भी उसकी प्लानिंग थी कि अब बाहर आने के बाद में उन कपड़ों को जलाना है, क्योंकि उसके अंदर हमारा पसीना होगा और हमें कोई डीएनए छोड़ना ही नहीं है। और ये चोरी करने के बाद भी अगर हम पकड़े जाते हैं तो कोई किसी का नाम नहीं लेगा, और वो पैसा कहाँ रखा जाएगा, जब वो सजा काट के आएगा तो फिर वो उसको पैसा दिया जाएगा वापस, और आगे की ज़िंदगी फिर वो ऐसे जिएगा। अब वो कार रोकता है, वो सब अपने कपड़े उतारते हैं और वो इकट्ठे करते हैं और वो सब अपने अपने कपड़े जलाते हैं, जो भी दस्ताने होते हैं, जो भी उन्होंने जूते कपड़े पहने होते हैं, सब जलाते हैं। तो उनमें से एक आदमी होता है तो वो सोचता है यार यहाँ पे जंगल में कौन आ रहा है, भाई हम कई सौ किलोमीटर दूर आ गए हैं। तो वो उसको पूरा जला नहीं पाता, और वो जो सैंडविच खाता है वो भी आधा वहीं छोड़ देता है। एक तरीके से वो डीएनए छोड़ देता है, जो लियोनार्डो सोच रहा था कि नहीं छुटना चाहिए कुछ भी, तो वो छोड़ देता है। और वहाँ से बैठते हैं, अपना माल बांटते हैं और सब वहाँ से गायब। तो अब सुबह को जो व्यापारी आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, ऑफिस खोलते हैं, सबके सब नीचे जाते हैं, पासवर्ड डाला जाता है, फिर वो गेट खोला जाता है, नीचे जाके देखते हैं तो सबकी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि अरबों रुपए की जो दौलत थी, बहुत सा तो आदमी ही बर्बाद हो गया, बहुत सा बिजनेसमैन पूरी तरीके से ख़त्म, क्योंकि पता नहीं किस किस के रखे थे और कितनी कितनी क्या वैल्यू थी उनकी। तो सब चकरा जाते हैं देख के, और पुलिस आती है, एफबीआई वहाँ पहुँचती है और वो चेक करती है, तो वहाँ 8 अरब रुपए के, जो उससे भी ज़्यादा ही होंगे, इतने की चोरी। और बिल्कुल ना अलार्म बजा, ना सेंसर ने आवाज़ दी, ना कैमरे में कुछ आया, और वो गेट भी जिसको 8 घंटे लगने थे, वो सर खुजा रहे हैं कि बताओ इतनी सारी सिक्योरिटी करने के बाद, दीवारों पर लोहे लगाने के बाद भी चोरी हो कैसे गई। अब वो जीरो इन से पुलिस शुरुआत करती है कि कैसे हुआ देखो। तो उस बिल्डिंग के सारे कैमरे बंद, लेकिन कहते हैं ना पुलिस तो पुलिस है, उसके अंदर भी जो आईएएस और आईपीएस का एग्जाम कोई ऐसी पास नहीं करता, वो भी बहुत बड़े माइंडेड और बड़े दिमागदार होते हैं। तो उन्होंने उस बिल्डिंग के साइड के कैमरे शुरू चेक करने शुरू करे, जो अमेरिका की एफबीआई थी, ओ सॉरी इटली की जो एफबीआई थी वो। अब उसने चेक करा तो वहां पर देखा कि पूरी रात एक गाड़ी खड़ी हुई है और वो हिल ही नहीं रही है। अब उनको डाउट होता है कि यार ये कार पहले कभी नहीं खड़ी हुई, वो पिछली डेट देखते हैं, आगे की जो भी सारी चीज़ें देखते हैं, तो पहले खड़ी नहीं, आज ही खड़ी हुई है ये। तो वो अब उस कार को फॉलो करनी शुरू करते हैं दूसरे कैमरों से, किधर को गई, उधर उधर से किधर टर्न लिया, उधर से किधर टर्न लिया, तो वो देखते हैं कि वो कार हाईवे पे चढ़ी है। अब हाईवे पे चढ़ने के बाद तो फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है कितनी दूर जाएगी, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। लेकिन क्योंकि मामला बहुत बड़ा था और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, एक तरीके से देश की अर्थव्यवस्था हिल जाए, तो जो ऑफिसर्स होते हैं वो इसी चीज़ पे दिमाग लगाते हैं कि जिसने पूरी रात काम करा है और यहाँ पर कोई डीएनए भी नहीं छोड़ा है, तो जाहिर सी बात है सब भूख लगी है, कुछ खाया तो जरूर होगा उसने। और वो जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं उस हाईवे पे दोनों तरफ, तो जो भी पेट्रोलिंग गाड़ियाँ होती हैं वो सबसे कहते हैं कि अब तुम उस पर चेक करो कि 5:30 बजे गाड़ी निकली है, तो 5:30 बजे के बाद किसी ने कुछ कोई गाड़ी रुकी हो, किसी ने खाया हो, तो उसका सारे रेस्टोरेंट पे ये चीज़ चेक की जाए। अब वो चेक करते हैं, क्योंकि गाड़ी की फ़ोटो कैमरे पे उनको पहले मिल गई है, उसके बाद में फिर वो जो रेस्टोरेंट है वहाँ के तो कैमरे चालू नहीं है। और दूसरी गलती जो लियोनार्डो ने की थी, वहाँ पर पूरी डिटेल थी उसकी। अब वो बताता है कि हाँ एक गाड़ी आई थी, उसने इतने सैंडविच खरीदे थे, और उस सैंडविच का जो भी एड्रेस था वो सब उसको, कौन,
तो रेस्टोरेंट से लियोनार्डो जी का जो पूरा डिटेल मिल जाती है, पुलिस जाती है और उनको पकड़ लेती है। अब लियोनार्डो जी को पकड़ती है और कहती है हीरे कहाँ हैं? हीरे गायब। थोड़े बहुत मिलते हैं, मतलब बहुत ना के बराबर लियोनार्डो के पास सामान मिलता है। बाकी जो बाकी चार थे, मॉनिस्टर, जीनियस, स्पीडो, किंग ऑफ की, वो लेकर, क्योंकि प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि उसने पहले ही सोच रखा था कि अगर इनमें से हम में से एक पकड़ा जाता है तो क्या करना, सब पकड़े जाते हैं तो क्या करने हैं। खैर, अब उसके पास से हीरे बरामद होते हैं तो उनको अदालत में पेश करा जाता है, उनसे पूछताछ होती है। लेकिन जिस आदमी ने 3 साल उसकी रैकिंग की हो और उस पर खर्चा करा हो, अब पुलिस की कितनी पिटाई के बाद भी वो कैसे बता देगा कि ये माल है कहाँ, और वो 4 बंदे कौन थे। उससे पूछते हैं तेरी टीम में कौन कौन थे, तो कहता है कि जी मैं तो उनका नाम नहीं जानता। तो जो उसने नाम उनके खुद रखे हुए होते हैं वही नाम बताता है कि एक मोनिस्टर था, एक की ऑफ किंग था और एक स्पीडो था। अब ये तो नाम ही अजीब है, मॉनिस्टर मतलब राक्षस, तो इस तरीके से उसने नाम रखा है। वो पुलिस उसको ढूंढे कहाँ। पुलिस चार्जशीट बनाती है, अदालत में देती है और अदालत उसको सजा देती है 10 साल की। अब 10 साल, क्योंकि 2003 में उन्होंने चोरी करी थी, 10 साल गुजरे और अपने लियोनार्डो जी 10 साल बाद बाहर। अब जेल के अंदर जब वो थे तो जब भी वहाँ पर बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे जर्नलिस्ट हम जैसे पहुँच गए, बताइए जी आपने कैसे कैसे करा, क्या करा। तो वो मुस्कुराता था और बस कहता था कि मेरे 4 आदमी थे, और वो नाम भी पत्रकारों को भी वही बता रहा है जो पुलिस को उसने बताए थे कि एक मॉनिस्टर था, एक स्पूडो था, एक जीनियस था। कि जी माल कहाँ है, कि पता नहीं। कि अच्छा आपने ऐसा करा क्यों? तो कि मैंने तो, ये तो वो ये झूठ बोल रहे हैं कि 8 अरब की जो चोरी बता रहे हैं। मुझे तो एक उसी के अंदर एक व्यापारी था, उसने कुछ इंश्योरेंस करा रखा था और उसने मुझसे कहा कि तुम यहाँ चोरी करो, मैं इंश्योरेंस पे क्लेम करूँगा। अगर 10 रुपए की चीज़ है तो मैं 10 लाख रुपए का क्लेम करूँगा और मैं उसमें माला माल हो जाऊँगा। कि मुझे तो उसने बोला था। पुलिस उसकी इंक्वायरी करती है तो वो जाहिर सी बात है झूठ ही बोल रहा था वो, पुलिस को घुमाने के लिए। खैर वो 10 साल की सज़ा काट के बाहर। और अब क्योंकि चोरी 2003 में हुई और आज 2025 है, करीब 22 साल हो गए हैं। वो 10 साल में जो लियोनार्डो जी वो भी बाहर आ गए, उनको भी बाहर आए हुए 12 साल तो हो ही गए हैं। लेकिन वे हीरे, जो 8 अरब की जो संपत्ति थी, वो आज तक सुहा है, किसी को कुछ नहीं पता वो कहाँ है। तो कितनी बड़ी प्लानिंग और करोड़ों का खर्चा करोड़ों का खर्चा, इतनी बड़ी प्लानिंग, एक परफेक्ट प्लानिंग की थी लियोनार्डो ने सॉरी। और उसके बाद जेल काटी, वापस आ गए। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब आपसे कल किसी नई वीडियो के साथ, रोमांच से भरी हुई, कल मुलाकात होगी। जब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।